हेलो माय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? खूब सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईएन एनिमेशन में। तो मैं आपके लाया हूँ परमेन की फैन मेड स्टोरी व्हाट इफ मित्सुस बिकम एन एक्टर का पार्ट 7 लेकर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में जैसे देखा था कि मित्सु मित्सु मेरे को अपने घर आने के लिए कहता है। तो अभी हम इसका अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। और फिर तभी डायरेक्टर कट बोल देते हैं और फिर वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। और फिर वो डायरेक्टर मित्सु के पास आके कहता है, एक्सीलेंट वर्क सर, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। और मित्सु मेरे, आपने भी बहुत अच्छे किया। और मुझे लगा था कि इस सीन के लिए हमें बहुत सारे टेक लेने पड़ेंगे, पर आप दोनों ने इसे सिर्फ कुछ ही टेक में कंप्लीट कर दिया, तो शुक्रिया। और आज के लिए बस इतना ही। आप पैकअप कर सकते हैं अपना अपना सामान। और हाँ, और एक बात, कल एक नई जगह शूट है, तो आपको गाड़ी लेने के लिए आ जाएगी वही सेम टाइम पे। और ड्राइवर आपको नेक्स्ट जगह पे छोड़ देगा, तो आप चिंता मत कीजिएगा। आप जा सकते हैं, आप अभी इंजॉय कर सकते हैं। और फिर वह डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। और फिर मित्सु और मिस सुमेरे और परमेन और पाको उस लेक के किनारे फिर से आके बैठ जाते हैं और थोड़े बातें करने लगते। बातें करते करते परमेन को नदी के दूसरे किनारे वो लोग दिखाई देते जो उस हाईटेक गन की स्मगलिंग कर रहे होते। और फिर परमेन पाको को कहता है कि वो देखो, वो दोनों लोग उधर से जा रहे हैं। और फिर परमेन और पाको उन दोनों के पीछा करने लगते। और फिर वो पीछा करते करते, हाँ, वो हाईटेक गन्स छुपाए होते हैं, वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। और फिर पाको देखती है कि हाईटेक गन्स उसके सामने ही है। और फिर वो परमैन को कहती है, परमैन इंतज़ार क्यों कर रहे हो, चलो ना, हम इन सबको पकड़ लेते। फिर परमैन कहता है, अभी नहीं, हम इन्हें को अभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये किन को गन स्मगल कर रहे थे, और हमें उन्हें भी पकड़ना है। फिर पाको कहते हैं, अच्छा ठीक है, पर अब हम क्या करें? फिर परमैन कहते हैं कि अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ, हम बर्डमैन के जगह की लोकेशन भेज सकते हैं और फिर देखते हैं कि बर्डमैन हमें क्या ऑर्डर देते हैं अगला। फिर पाको कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम जल्दी से इस जगह की लोकेशन भेजो और मैं उन पे थोड़ा सा नज़र रखती हूँ। फिर परमैन कहता है, सिर्फ नज़र रखना, कुछ उल्टी सीधे हरकत मत करना। फिर पाको परमैन से कहती है, क्या बोला तुमने अभी, क्या बोला? फिर परमैन डर के बोलता है, अरे कुछ नहीं बोला। फिर पाको कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना था। फिर परमैन पाको से कहता है कि अभी जाने दो, मैं बर्डमैन को लोकेशन भेज रहा हूँ, तो उन पे नज़र रखना। फिर पाको कहते हैं, अच्छा ठीक है, भेज दो जल्दी से। फिर परमैन बर्डमैन को उस जगह की लोकेशन भेज देता है और फिर बर्डमैन को कॉल करता है। और फिर परमैन बर्डमैन से कहते हैं कि मैंने आपको जिस हाईटेक गन की स्मगलिंग हो रही है, मैंने उस जगह की लोकेशन भेज दी जहाँ वो सब गन रखी हुई है, और आपको लोकेशन आ गई क्या? फिर बर्डमैन कहते हैं कि हाँ, मुझे लोकेशन आ गई है, अब तुम वहाँ से सुरक्षित अपने घर लौट जाओ। और फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कांटेक्ट करूँगा और एक जगह आने के लिए बोलूँगा, तुम वहाँ आ जाना है, और तुमने उधर क्या क्या देखा वो सब मुझे बता देना। फिर बर्डमैन कहता है बर्डमैन से कि हाँ ठीक है बर्डमैन, अभी तो हम फिर चलते हैं यहाँ से, नहीं तो वो हमें देख लेंगे। फिर बर्डमैन कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम दोनों वहाँ से सुरक्षित निकल जाना, और फिर मैंने बताई हुई लोकेशन पे जल्दी से जल्दी पहुँच जाना। फिर बर्डमैन कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं अभी कॉल रख रहा हूँ। फिर बर्डमैन कहता है, अच्छा ठीक है। फिर परमैन वो कॉल रख देता है और पाको के पास चला जाता है। और फिर वो देखता है कि पाको वहाँ नहीं है। परमैन परेशान हो जाता है कि पाको कहाँ चली गई। अगर पापा ने उनको मारा और उनको पकड़ लिया, तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। फिर वो पाको को इधर उधर ढूंढने लगता है जल्दी से। और फिर वो देखता है कि पाको एक जगह छुप के उन सबकी बातें सुन रही होती है। और फिर वो धीरे से पाको के पास जाता है और पाको के कंधे पे अपना हाथ रख देता है। और फिर पाको डर जाती है और फिर वो पीछे देखती, तो वो देखती कि वो परमैन है और कोई नहीं है।
फिर वो परमैन को देख के बोलती है अच्छा तुम हो, मुझे लगा कोई और है, और मैं उनको बहुत मारने वाली थी। फिर परमैन कहती है तुम सुधरोगी नहीं ना, जब देखो तब दूसरों को मारने की बात करती हो, तुम सच बोलना, तुम लड़की हो ना। फिर पाको परमैन की तरफ गुस्से से देखती है और फिर वो बोलती है कि क्या बोला तुमने। फिर परमैन पाको से कहते हैं कि अभी इस झगड़े के को जाने दो, इधर से जल्दी चलो, बर्डमैन ने कहा है कि वहाँ से अभी निकल जाओ, और फिर बर्डमैन हमें एक लोकेशन देंगे, हमें उधर जाना है। फिर पाको कहते हैं अच्छा ठीक है, पर मैं ये भूलूंगी नहीं थी कि तुमने क्या बोला है। फिर परमैन कहता है अच्छा ठीक है मत भूलना, पर अभी यहाँ से चलो। फिर परमैन और पाको एक दूसरे का हाथ पकड़ते और वहाँ से डबल स्पीड में निकल जाते, और फिर वो उस लेक के पास फिर से पहुँच जाते और वो देखते हैं कि वहाँ मिस्सू और मिस्सू मेरे नहीं है। तो फिर वो होटल की तरफ चले जाते हैं और फिर वो मित्सु के रूम के गैलरी में आके लैंड करते हैं, और फिर वो देखती कि मित्सु अंदर ही है। फिर वो उन मित्सु के रूम की खिड़की नॉक करते हैं और फिर मित्सु उस गैलरी की विंडो खोल देता है और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं, और फिर वो दोनों वहाँ क्या क्या हुआ वो सब मित्सु को बता देते हैं। और फिर पाको मित्सु से कहती है कि मैं मित्सु मेरे के पास जाके आती हूँ। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है, पर उधर कुछ बोलना मत, क्या ऐसा ऐसा हुआ है। फिर पाको कहती है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं मित्सु मेरे को क्यों बताऊंगी कि इधर क्या क्या हो रहा है। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है जाओ अभी तुम। फिर पाको वहाँ से चली जाती है और फिर मित्सु मेरे की गैलरी की खिड़की नॉक करती है, और फिर मिस्सू मेरे उस खिड़की को खोलती है, और फिर मिस्सू मेरे के रोबोट वहाँ पे क्या क्या हुआ वो सब मिस्सू मेरे को बता देते हैं। और फिर मिस्सू मेरे बोलती है अच्छा ठीक है अभी तुम मिस्सू मेरे बन जाओ, और मैं पाको बन जाती हूँ। फिर हमें मित्सु के रूम के सीन दिखाता है और मित्सु अपने रोबोट से बोलता है कि अच्छा ठीक है ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर मैं बर्डमैन से मिलने के लिए जाता हूँ अभी, और तुम मित्सु बन जाओ और मैं परमैन बन जाता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद बर्डमैन पाको और परमैन को कॉल करते हैं और फिर एक जगह की लोकेशन देते हैं कि तुम्हें यहाँ आना है। और फिर परमैन और पाको उस जगह पहुंच जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि बर्डमैन उनके सामने ही है, और फिर वो बर्डमैन को वहाँ जो हुआ वो सब बता देते हैं। और फिर पाको कहती है कि हाँ जब परमैन आपसे बात कर रहा था तो मैं उनके वो क्या बोल रहे हैं वो सुनने के लिए गई थी, और वो कुछ ऐसा कह रहे कि शूटिंग ख़त्म होने से पहले हमें ये गन स्मगल करनी है। फिर बर्डमैन कहती है शूटिंग। फिर परमैन कहता है कि क्या ये फिल्म की शूटिंग से रिलेटेड हो सकता है। फिर बर्डमैन कहते हैं ऐसा भी हो सकता है। और फिर बर्डमैन कहते हैं अच्छा ठीक है अभी तुम घर जाओ, और अभी मैं उन पे थोड़ी देर नज़र रखता हूँ। और फिर परमैन और पाको वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर मित्सु परमैन से कहते हैं आगे तुम चलो। फिर परमैन कहते हैं अभी क्या जाना है। फिर वो कहते हैं खाना खाने नहीं जाना है। फिर परमैन कहता है अच्छा ठीक है चलो। और यही सब मित्सु मेरे पाको से कहती है, और फिर वो भी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, और फिर वो चारों फिर से एक साथ खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में आके सो जाते हैं। पर तो गाइस ये पार्ट आपको कैसा लगा, और इस पर का जवाब जानने के लिए आपको इसका अगला पार्ट देखना होगा। तो जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अगले पिछले पार्ट्स भी आप देख सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए नीचे आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ गाइज हम 500 सब्स के बहुत करीब है, और मैं जानता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब फैमिली में इतनी ताकत है कि वो हमारे 500 सब बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते। तो मैं मिलता हूँ आपको एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, sayonara, पीस आउट।